ओम शांति 12 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उसे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इसे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है, अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भले भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहाँ जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वहाँ वो मुक्तिधाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं, तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है, तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसी मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है।
क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत न आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठे समझाते हैं। अच्छा, टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसुबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में ही मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि यह ब्रह्म कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आय से सिविल आय कैसे बन सकते हैं? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ है तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आय बनने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं ज़रूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है। मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं की, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भला है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्तिधाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2 मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे।
इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, राजों की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी है उतने एक्यूरेट है। फिर भी वह आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो। ना अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसी को कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इन्हीं को अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, हुबेहूब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका न हो, कोई दुख न सके। नाम ही है सुखधाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भले कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल न सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल ज़रूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा
ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर्स भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है। यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएगा। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। 2, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।